ओम शांति। आज का वरदान है डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। सर्व बंधनों से मुक्त हम कैसे बने, उसी के ऊपर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है, चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। ये स्मृति रखनी है। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज़ सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसीलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। इसीलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमज़ोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देहभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। किस तरह का बंधन? कमज़ोर संस्कार का, हमारे जो कमज़ोर संस्कार हैं, व्यर्थ संकल्प का, देहभान का जो बंधन है, इसका जो बोझ है, अगर बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो डबल लाइट स्थिति में रहने का हमें अभ्यास करना है और उसके लिए बाबा ने बताया कि ये स्मृति रखो कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। और फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला डबल लाइट स्थिति। कहने का मतलब ये है, जब हम कर्म में आते हैं तभी तो हम बंधते हैं, तभी तो बोझ आ जाता है। जब हम कर्म में आते हैं तो क्या होता है, कभी हमारा कमज़ोर संस्कार सामने आ जाता है, कभी किसी को देख के व्यर्थ संकल्प चल पड़ते हैं, कभी देहभान का, ईगो, बॉसीनेस, है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं, कर्म में आती हैं जब हम कर्म करते हैं। क्योंकि जैसे ही कर्म करते हैं तो शरीर की ज़रूरत पड़ती है और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में हम आ जाते हैं। तो इसीलिए फिर बाबा कहते हैं ये बोझ जो है ये नीचे ले आता है और आप उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगेन प्रैक्टिस तो हमारी कर्म में ही होगी, कर्म योगी। इसीलिए कर्म योगी कहा जाता है कि जब हम कर्म करते हैं तब स्मृतियाँ रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। तब सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और तब लाइट रखना खुद को कितना ज़रूरी है। तो लाइट हम कैसे रख सकते हैं खुद को? क्योंकि जब तक हमारे मन के भीतर, मन की गहराइयों में, हमारी चेतना में जब तक ये बातें छप चुकी हैं कि मैं शरीर हूँ, तब तक हमारी अटैचमेंट्स उसी तरह से रहेंगी और हमारा काम करने का तरीका वो बन जाएगा। इसीलिए ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मन की गहराइयों में एक अलग प्रोग्रामिंग बने, बुद्धि एक अलग तरीके से प्रोग्रामिंग करे और उसमें हमारे अंदर जो स्मृतियां हैं वो सारी की सारी स्मृतियां वो होनी चाहिए जो बाबा ने हमें ज्ञान में समझाई हैं, जो बाबा हमें मुरली में समझाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है उन स्मृतियों को इस तरीके से अपने अंदर हम भर लें कि पूरे दिन में वो स्मृतियां अंदर रहें। जब हम कर्म करें तो वो स्मृतियां नेचुरली ही काम करने शुरू करते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा होता है तो फिर हम डबल लाइट रह सकते हैं, वही संस्कार हमारे इमर्ज रूप में काम करेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। कितना सुंदर स्लोगन है कि मनसा सेवा कर ही वो सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। अगर हमारे पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा नहीं है और हम सोच रहे हैं कि 2 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे और हम किसी को पॉजिटिव थॉट्स भेज दें, नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसके लिए पहले हमें हमारी स्थिति में वो संकल्प लाने पड़ेंगे। हमारी स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर स्थिति पॉजिटिव है, संकल्प अपने आप पॉजिटिव जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन नेगेटिव सोच रहे हैं, आधा घंटा बैठ के उनके लिए पॉजिटिव संकल्प क्रिएट कर दिए और उसके बाद किसी ने पूछा कि उनके साथ आपका टाई अप कैसा है,
तो हम फिर से कहें कि वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। ये मनसा सेवा नहीं है। मनसा सेवा है जब हमारी स्थिति क्या है, हम जब उनके बारे में सोचते हैं तो क्या थॉट्स आते हैं हमारे अंदर, उसी समय हम सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लिंक्ड हैं ना उनसे हर समय। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पॉजिटिव संकल्पों की शक्ति अगर है, जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति है थ्रू आउट, वही सेवा कर सकते हैं। अदरवाइज संकल्प कुछ और चल रहे हैं और हम पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हैं खुद को, वो फिर वैसे सेवा नहीं हो सकती। ओम शांति।